उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का डिजिटल उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में किया गया था। ये कार्यक्रम परिवहन सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस कार्यक्रम में पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड और अनुदान आधारित बस स्टेशनों का डिजिटल रूप से उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इसके अलावा चयनित बस स्टेशनों के विकासकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत सी नई योजनाओं को शुरू किया गया, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को होगा, जो इस तरह से है। नई सेवाएं और लाभ। 1.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से मिलेंगी परिवहन सेवाएं। आम नागरिकों का ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण कराना होगा आसान। स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी परिवहन सुविधाएं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 का शुभारंभ। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट और ऐप लॉन्च। डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप मार्गदर्शी का उद्घाटन। इस कार्यक्रम में महिला परिचालकों को नियुक्त पत्र बांटे गए। तकनीकी सहयोग के लिए आईआईटी खड़गपुर, परिवहन विभाग, परिवहन निगम और सीएससी के बीच एमओयू। ये पहल उत्तर प्रदेश को परिवहन क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि ये योजनाएं आमजन को सुविधा प्रदान करेंगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगी। कार्यक्रम में परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद थे। यह एक मॉडल है और मुझे लगता है कि मंत्री जी समय से पहले आए, तो इसका मतलब ये है कि अब वह भी चाहते हैं कि परिवहन विभाग के जो बस स्टेशन हैं वे भी इसी प्रकार से सुंदर बने, व्यवस्थित बने और आम जन को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, इसलिए उनकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज जिन प्रयोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है या लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए परिवहन विभाग को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। परिवहन विभाग प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है और स्वाभाविक रूप से देश का भी। 14,000 बसेज किसी एक निगम के पास हों और उसके माध्यम से संचालित हो रहे हों, या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। उसके चैलेंजेस भी हैं। इतनी विशाल आबादी के लिए सुविधा देना और खास तौर पर अभी हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर 3 दिनों तक लगातार बस सेवा, और वह भी बहनों को फ्री में बस सेवा को जो सुविधा आपने उपलब्ध करवाई वो और भी शानदार थी। इसके साथ ही इस दौरान कई वाहनों का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें शामिल है सड़क सुरक्षा के लिए 11 इंटरसेप्टर वाहन, 8 डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बसें और 16 इलेक्ट्रिक बसें, एक रेट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, 10 सीएनजी बसें, 2 एसी बसें, 20 टाटा बसें, 43 आशयर बसें, कुल 400 BS 6 बसों का शुभारंभ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के साथ साथ हमें प्रकृति के अनुरूप विकास करना होगा। प्रधानमंत्री के नेट जीरो एमिशन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल महत्वपूर्ण माध्यम है। आज उन्हीं सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं को उपलब्ध कराने के कार्य का शुभारंभ भी हुआ है और परिवहन विभाग के माध्यम से सीएससी के साथ एमओयू भी हुआ है। यानी एक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आम जन को उसकी सुविधा उपलब्ध हो सके, वह अपनी जरूरत के हिसाब से परिवहन विभाग से जुड़ी हुई सेवाओं का उपयोग कर सके। आज ये एमओयू यहां पर संपन्न किया गया है। आईआईटी खड़गपुर और परिवहन विभाग के बीच में एमओयू
यह इस विभाग में तकनीक का उपयोग करते हुए सड़क सुरक्षा के मानकों को कैसे हम आज नेशनल एवरेज से भी अच्छा करने में सफल हों, जो हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई है, उसका भी एक MOU यहां पर संपन्न हुआ है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की एक नई बुकलेट का भी विमोचन हुआ है और सरल परिवहन हेल्पलाइन का भी 149 की हेल्पलाइन भी जारी हुई है। 149 की हेल्पलाइन एक सामान्य पैसेंजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपने डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप का शुभारंभ कर दिया है, तो ये ऐप के साथ साथ हेल्पलाइन एक सामान्य नागरिक को अत्यंत मदद करेगा अपने परिजन के बारे में, अपने नातेदार रिश्तेदार के बारे में कि वह व्यक्ति कहां पर पहुंचा है, कहां पे व्यवस्था है, क्या सुविधाएं हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन के साथ साथ आम लोगों के लिए सहूलियत कहे जाने वाले CSC केंद्रों को भी विकसित कर रही है, जहां पर आप सिर्फ बिजली के बिल और ट्रेन टिकट ही नहीं बल्कि परिवहन निगम की सेवाओं के साथ साथ DL बनवाने और परिवहन की अन्य सुविधाओं का भी उपभोग कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।